नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की क्रॉस फायरिंग में 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद से ही पुलिस और नक्सली एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर किसकी गोली से 6 साल की बच्ची की मासूम की मौत हो गई। एक जनवरी की शाम शामन बाबा और मानसे दंपत्ति के लिए उनके जीवन का काला अध्याय साबित हुआ। इस दिन को ये परिवार जीते जी कभी नहीं भूल सकता। मुतवेंदी गांव, जहां सुरक्षा के साए में सड़क बन रही है। 1 जनवरी की शाम इसी गांव में बंदूक से निकली एक गोली ने 6 महीने की मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। घटना के फौरन बाद ही पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली मासूम को लगी। गोली भी नक्सलियों की तरफ से दागी गई थी। पुलिस के इस बयान को चंद घंटे हुए थे कि इस नक्सलियों की तरफ से नया बयान सामने आता है, जिसमें नक्सल संगठन बच्ची की मौत के लिए पुलिस को कसूरवार ठहराते हुए पुलिसिया दावे का खंडन करता है। जिस इलाके में ये घटना घटी, वहां हालात खंदक जैसे हैं। समूचा इलाका नक्सलियों के प्रभाव में है, जहां सुरक्षा के सख्त पहरे में विकास का खाका खींचने की तैयारी है। आखिर किसकी गोली से 6 महीने की बच्ची की मौत हुई? पुलिस और नक्सलियों के दावों का आखिर सच क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम ने मुतवेंदी गांव का रुख किया। इस वक्त मौजूद है हम ऐसे क्षेत्र जहां अति संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण लोगों में हमेशा डर के साए में रहते हैं। अगर कहे तो अगर आप चाहो तो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, यहाँ से जाने के लिए भी कतराते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही क्षेत्र में अगर एक ऐसी घटना जो निकल कर आया 1 जनवरी 2024 के 4 बजे, यहाँ कुछ ऐसा होता है जो खबर के माध्यम से निकलता है कि एक बच्ची मासूम जो अपनी माता के हाथों में पकड़ी हुई थी, गोली से इनकी मौत हो जाती है। हम उसी जगह पे है, उसी घर पे तस्वीर पे दिखाएंगे आखिर गोली चली, दीवार में गोली लगी, उच्छेद कैसे लगा, उसके बाद मौत की हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें पहले देखिएगा। अंदरूनी क्षेत्र में जब भी डर के साए में तो रहते हैं, लेकिन गोली की आवाज से ही तब समझ सकते कि दहशत का दीवार में इस तरह की गड्ढे हो, ये तो जांच का विषय कि यहाँ गोली लगा, एक ग्रामीणों को कहना है। इसके साथ ही साथ कुछ तस्वीरें उन्होंने दिखाया, पेड़ में भी लगे, वही दीवार के साथ ही साथ कुछ लकड़ी के जो दीवार मकान बने वहां पर भी कुछ निशान भी दिख रहे, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी गोली की लगी, ये उनको कहना है कि गोली यहाँ पर लगी थी, जो निशान आप देख पा रहे हैं, एक गोली से ही छेद हुआ है। तो अब समझ सकते मौत बच्ची की गोली से हुई, गोली लगने के बाद जिस तरीके से दहशत का माहौल है, वही अगर करे तब से ही लोगों में एक भय का माहौल था। उसके बाद अगर बता दें, जिला मुख्यालय पुलिस उन्हें लेकर जाती है, उनकी माताओं को भी हाथ में चोट लगता है, लेकिन उनसे लोगों को दूर रखा जाए, सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा था लगातार। आज बता दें, आज माता को छोड़ा है और समाज जो लगातार इस मामले पे जांच की मांग कर रहा है, तो वही ग्रामीणों का भी ये मांग लगातार देखने को मिल रहा है। वही नेताओं का भी बयानबाजी प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर के जितने जनप्रतिनिधि है, उनका भी लगातार बयान आ रही है। अब देखना होगा किस तरह की जांच करेंगे। वही इसके ठीक आगे, इसके मकान के आगे जो लोगों ने बच्ची के यादगार में एक पत्थरों का जो मठ टाइप को बनाया गया, वो भी आपको दिखाएगा। तस्वीर बच्चे के यहाँ लगाया गया, आखिर कौन सा तस्वीर है, बच्ची कितनी मासूम, आप भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी ये तस्वीरें दिखाइए। ठीक इनके घर के सामने जो बनाया गया है, वो बच्ची जो है फीडिया जो ग्राम पंचायत इसके अंतर आधार क्षेत्र मुदवेंडी है। आप तस्वीरों में देखिएगा, जब भी घटना होती है आदिवासी क्षेत्र में, वो आदिवासी के जो लोग आसपास के लोग हैं, वो एकता का एक बैनर के माध्यम से वो या उस परिवार के साथ हमेशा खड़े हुए दिखते हैं। इस सॉरी बाबा ना पिले ಅದು ಈಗ ನಾವು ಜಿಮೀನ್ ಇಂಜೋ ಈಗ ಈತ ಮಾಡ ಮತ್ತ ಗೊರ್ಗ ಮಾಡ ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊರ್ಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮೈದೆ ಬಸಾಕೆ ಏನು ಮೈದೆ ನಾ ಮುತ್ತೆ ವಾಸ್ ಮತ್ತ ಅದು ಇದಿರಿ ನಾಲ ಜಿಮೀನ್ ತಾಲೂಕೆ रोड हो एम तो रोड तीन बसाके न दिन जो आदन के ताने रोड हो न दई जो
1 जनवरी 2024 को जहां पूरा देश के साथ ही राज्य में नया वर्ष की शुभारंभ, नया वर्ष मना रहे थे लोग, उसी समय एक घटना दिल दहने वाली निकल कर आई। हम जिस जगह पे मौजूद है मुंदवेंडी, जो ग्राम पंचायत पीडिया का ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये यहाँ के आसपास के लोग, आदिवासी के समाज के लोग हैं, ये इसलिए इकट्ठा क्योंकि पिछले 1 जनवरी को जिस बच्ची की मौत हो जाती है गोली से, उसकी उन्हें न्याय मांगने के लिए वो इकट्ठा हुए। आवाजें जब भी ग्राम या अंदरूनी क्षेत्रों से निकल कर आती है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश स्तर से लेकर राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होता है। जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद समाज के साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि है, राजनीतिक दलों के लोगों के साथ ही मीडिया के जो साथ ही समाज सेवक के लोग यहाँ पर पहुंचे, लगातार सभी अपने अपने तरीके से बयान लोगों का लिया। पिता से हमने कुछ देर पहले बात किया, उनका साफ कहना था कि जो घटना हुई है जिसमें उनकी बच्ची की मौत हुई, वही अगर बात करें उनकी माता को जो गोली लगने से घायल हुई थी, पुलिस ने अपने साथ रखा, उनका इलाज भी कराया, आज उसे छोड़ा गया। लेकिन उनसे मीडिया के साथ ही साथ समाज के लोगों को दूर रखा गया, उनसे बात करने से रोका गया कि ये भी अपने आप में एक सवाल है, आखिर जब पुलिस सही है तो लोगों को उनसे मिलने से क्यों रोका गया। अब बात जब जांच की आती है, जांच में क्या कुछ आएगा, क्योंकि पूर्व में जितने घटना हुई, घटनाओं के जांच में ही रुका हुआ है, जांच का परिणाम भले आया हो लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिली। हम नहीं कह रहे को ग्रामवासियों के साथ ही साथ समाजों के साथ यहाँ के ग्रामवासियों का भी कहना है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, विरोध जब भी घटना के बाद विरोध में या एकता का अगर कहे तो समाज की या उस परिवार के साथ इकट्ठा उनके पूरे लोग एक साथ दिखते हैं, लेकिन एक किस तरह बीड़ी बना रहता है, भीड़ को जो न्याय चाहिए वो नहीं मिलता। इस तरह की लगातार जो खबरें दिखाया जाता है मीडिया को। हालांकि ये मामला राजनीति से अछूता नहीं रहा। कांग्रेस की जांच टीम विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में मुंदवेंडी पहुंची और लोगों से बातचीत की। बहरहाल अब इस मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।